द थ्री बिगेस्ट एनिमीज ऑफ सक्सेस। दोस्तों, एक बार एक कोजी नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। कोजी अपने जीवन में बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें करना चाहता था, इसलिए उसने कड़ी मेहनत की और सच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसने बहादुर सोल्जर्स, चतुर विचारकों और बुद्धिमान साधु संतों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी। एक दिन कोजी ने एक प्रसिद्ध गुरु को खोजने के लिए एक बड़े साहसिक कार्य पर जाने का फैसला किया जो दूर एक जगह पर रहता था। उसने सोचा कि गुरु उसे सफल होने के रहस्य जानने में मदद कर सकता है। अब वो लड़का जो बहुत दृढ़ निश्चयी और आशावान था, उसने यात्रा शुरू की और अलग अलग गांव और खेतों से होकर गुजरा। रास्ते में उसे कई कठिन चीज़ों और रास्ते में आने वाली चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन तभी उनकी मुलाकात हिरोशी नाम के एक दयालु किसान से हुई जो बहुत शांत स्वभाव का था। कोजी वास्तव में हिरोशी की शांति से प्रभावित हो गया, इसलिए वह उसके पास गया और सफल होने के बारे में सलाह मांगी। हिरोशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सफलता बड़ी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि आंतरिक शांति पाने और खुद से संतुष्ट रहने से आती है। कोजी ने हिरोशी से यह समझाने के लिए कहा कि वर्तमान क्षण क्यों महत्वपूर्ण है और यह केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में क्यों नहीं है। कोजी को यह भी आश्चर्य हुआ कि अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की या सफलता के लिए प्रयास नहीं किया तो वह महान चीज़ें कैसे हासिल कर सकता है। हिरोशी ने कोजी से कहा कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत करना और प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे खुद पर हावी न होने दो। उन्होंने समझाया कि 3 चीज़ें हैं जो सफलता के रास्ते में आ जाती हैं: डाउट, इम्पेशेंस और अटैचमेंट, मतलब संदेह, सब्र ना करना और लगाव, यानी किसी भी चीज़ से आपका अटैचमेंट। ये चीज़ें किसी के लिए उन अवसरों को देखना कठिन बना सकती है जो उनके सामने है। कोजी हिरोशी की बुद्धिमान बातों से आश्चर्यचकित थे और ज़्यादा जानना चाहते थे, तो कोजी ने कहा कि मुझे इन तीनों एनिमी के बारे में बताओ और मैं इन तीनों पर कैसे कंट्रोल पा सकता हूँ यह भी मुझे बताओ। एक बात की बात है, तुर्कियों नाम का एक बहुत अच्छा तीरंदाज था। वह पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और वो अपनी कला पर संदेह करने लगा, यानी उसको डाउट आया। तुर्कियों को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि वह कभी भी अपना सपना हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े साधु से हुई जो उनके संघर्ष को समझता था। फिर उसने तुर्कियों से कहा कि उसे सफलता से रोकने वाली पहली चीज़ उसका आत्मसंदेह है, यानी डाउट है। यदि आप हमेशा खुद पर डाउट करते रहते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने ट्रेनिंग पर विश्वास करते हैं तो आप सच में किसी चीज़ में अच्छे बन सकते हैं। लेकिन जब उसे खुद पर विश्वास होने लगा और सफलता की कल्पना करने लगा तो वह तीर चलाने में हकीकत में बहुत अच्छा हो गया। लोग उसे देश का सबसे अच्छा तीरंदाज कहने लगे। कोजी यह कहानी सुन रहा था और इसके अलावा और कहानी सुनना चाहता था। हिरोशी ने एक और कहानी बताई। एक बार की बात है, एक बहुत अच्छा चित्रकार था जो एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था जो सभी को लंबे समय तक पसंद आए। उन्होंने बहुत अभ्यास किया और अन्य कलाकारों के काम का अध्ययन किया, लेकिन वह परेशान हो गया और उसे लगने लगा कि वह उतना अच्छा नहीं है। फिर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग कलाकार से हुई जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खूबसूरत पेंटिंग से बनाई थी। वो बुजुर्ग आदमी बता सकता था कि जो उसके पास लड़की पेंटिंग सीखने आई है वह अधीर हो रही है और तुरंत महान कला करना चाहती थी। बुजुर्ग कलाकार ने एमी से कहा कि एक महान कलाकार बनने के लिए सब्र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि महान कला में बहुत समय और मेहनत लगती है। तुरंत फेमस होने की चाहत के बजाय एमी ने अपनी कला में बेहतर होने पर फोकस किया। उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की। कई सालों तक सब्र रखने के बाद एमी ने अंततः कला का एक अद्भुत नमूना बनाया जो सभी को पसंद आया। यह बात सुनकर कोजी वास्तव में आश्चर्यचकित था कि यह कितना अच्छा हुआ। कोजी को सब्र और तीसरा एनिमी यानी अटैचमेंट के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी। वो सच में एक्साइटेड था। तीसरा शत्रु मोह कहलाता है, यानी अटैचमेंट। जब आप चीज़ों से जुड़े होते हैं तो आपके लिए अच्छा निर्णय लेना और बदलाव करना कठिन हो सकता है। मैं आपको टेरो नाम के एक व्यक्ति के बारे में एक बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ। वह सच में योजना बनाने में बहुत अच्छा था और भविष्यवाणी कर सकता था कि उसके प्रतिद्वंदी क्या करेंगे। उसका मानना था एक कदम आगे रहना ही सफलता की कुंजी है। लेकिन टेरो को अपनी रणनीतियाँ बहुत पसंद थी और वह हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता था। टेरो हमेशा अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखता था और उसे नई चीज़ें आजमाना कभी पसंद नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक चतुर सेनापति से हुई जिसने असंभव लगने वाली भी एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी। जनरल ने देखा कि टेरो बहुत जिद्दी था
और उसने उसे कुछ सलाह दी। उसने कहा कि नए विचारों के लिए खुला रहना और ज़रूरत पड़ने पर अपनी योजनाओं में बदलाव करना महत्वपूर्ण है। जनरल ने टेरो से कहा कि अगर वह सफल होना चाहता है तो उसे लचीला होना होगा। टेरो ने जनरल की बात सुनी और प्रत्येक लड़ाई को अधिक खुले दिमाग से करना शुरू कर दिया। एक योजना पर अड़े नहीं रहे बल्कि विभिन्न रणनीतियों को आजमाने के लिए तैयार रहे। टेरो ने वास्तव में कठिन चुनौतियों का सामना किया और एक विशेष तरीके से जीत हासिल की। लोग सोचते थे कि वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकार थे। हिरोशी की कहानियां सुनने के बाद कोजी ने बैठकर गहराई से सोचा। कोजी ने महसूस किया कि जब आप खुद पर संदेह यानी डाउट करते हैं तो यह आपको परेशान बना देता है और आपको सफल होने से रोक सकता है। कोजी ने सीखा कि चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ना भी एक बड़ी बाधा हो सकती है। कोजी ने हिरोशी को यह सिखाने के लिए धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा के बारे में अधिक दृढ़ और स्पष्ट महसूस किया। उसे कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन वह उनसे पार पाने में सफल रहा। कई सालों बाद कोजी ने वास्तव में कड़ी मेहनत की और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और उनसे सीखा। अब वह बहुत सफल है और दूसरों को मोटिवेट करता है। कोजी का कहना है कि जो सबक उन्होंने सीखा उससे उन्हें बहुत मदद मिली। उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई है और लोगों को खुद पर विश्वास करने, धैर्य यानी सब्र रखने और उन चीज़ों से विचलित न होने के लिए प्रेरित करती है जो उन्हें लुभा सकती हैं। यानी किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लाए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता सिर्फ बाहर से चीज़ें पाने से नहीं बल्कि अंदर से खुश रहने से मिलती है। और जैसे जैसे कोजी बड़े होते गए उन्हें पता चला कि सफलता का मतलब या ढेर सारा पैसा होना या फेमस होना नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने सीखी वो यह थी कि सफलता खुद को बदलने और सुधारने से आती है। उन्होंने डाउट ना करना, सब्र रखना और जल्दबाजी ना करना और अटैचमेंट इन सब चीज़ों से दूर रहे और इनकी शिक्षाओं को अपनाया जिससे उन्हें महत्वपूर्ण सबक मिले। उनकी उपलब्धियां केवल इस बारे में नहीं थी कि उन्होंने क्या किया बल्कि इस बारे में भी था कि वह एक व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित हुए और अधिक खुश हुए। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि सफलता एक यात्रा है और इसका मतलब सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है। केवल एंड के रिजल्ट पर फोकस करने के बजाय अपने लक्ष्यों की ओर पूरी यात्रा का आनंद लेना इम्पोर्टेंट है। खुद पर डाउट करना हमें रोक सकता है लेकिन खुद पर विश्वास करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। धैर्यवान रहने से हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है और हम अच्छे अवसर नहीं चूक सकते। हमेशा बेहतर बनने और नई चीज़ें सीखने का प्रयास करना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इसमें बहुत समय लग जाता है और हमें कठिन होने पर भी प्रयास करते रहना पड़ता है। हमें चीज़ों से बहुत अधिक जुड़ना नहीं चाहिए या हमेशा कुछ निश्चित परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नए सोच के लिए खुला रहना और दूसरे लोगों की सलाह सुनना अच्छा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि उन लोगों से सीखना जरूरी है जो हमारे जैसे ही अनुभवों से गुजरे हैं। वे हमें हमारी अपनी जर्नी के लिए मूल्यवान सबक सिखा सकते हैं। इस कहानी में मुख्य पार्ट हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ बाहर से आप हासिल क्या करते हैं इसके बारे में नहीं है बल्कि अंदर से बढ़ने के बारे में भी है। चुनौतियों का सामना करने पर वे खुद पर भरोसा रखना, धैर्यवान और अनुकूलनशील बनना सीखते हैं। कहानी हमें सिखाती है कि सफल होने के लिए हमें चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना होगा। न केवल उन चीज़ों पर फोकस करना जो लोग बाहर देख सकते हैं बल्कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम अंदर से कितना खुश हैं और संतुष्ट महसूस करते हैं। इसमें एक व्यक्ति के रूप में विकसित होना और अच्छे गुणों का विकास करना शामिल है जो हमें एक खुशहाल और एक अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने तीनों एनिमी के बारे में पता लग गया होगा कि आपके तीनों एनिमी कौन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।